FY 2024-25 में मैडक फिल्म्स ने जो प्रदर्शन किया है वो सिर्फ आंकड़ों की कहानी नहीं है, बल्कि ये उस सोच, अनुशासन और रचनात्मक रणनीति का नतीजा है जिसने इस स्टूडियो को एक साधारण मिड बजट प्रोडक्शन हाउस से हिंदी सिनेमा के सबसे लगातार मुनाफा कमाने वाले बैनरों में ला खड़ा किया है। 1041.88 करोड़ रुपए के राजस्व पर 227.34 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ और लगभग 21.8% का नेट मार्जिन ये साफ करता है कि ये साल सिर्फ मैडक का सबसे बड़ा साल नहीं था, बल्कि प्रतिशत के हिसाब से भी इसके सबसे मजबूत वर्षों में से एक रहा। खास बात यह है कि ये सब उस समय हुआ जब कंपनी ने अपने मूल डीएनए से कोई समझौता नहीं किया। न तो 300-400 करोड़ के टेंट पोल प्रोजेक्ट्स की तरफ भागदौड़ की गई और न ही अनियंत्रित खर्च से स्केल बढ़ाने की कोशिश हुई। मैडक उसी मिड बजट कॉन्सेप्ट ड्रिवन स्पेस में डटा रहा जिसे वो पिछले एक दशक से अपनी पहचान बना चुका है। FY 2023-24 से FY 2024-25 की छलांग खास तौर पर चौंकाने वाली है। एक साल पहले कंपनी ने 380.93 करोड़ रुपए का राजस्व और 79.59 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट दर्ज किया था, जो अपने आप में 20.9% का स्वस्थ मार्जिन था। उस दौर की रीढ़ जरा हट के जरा बच के, चोर निकल के भागा और सजनी शिंदे का वायरल वीडियो जैसी फिल्में थीं। साथ ही 2024 की शुरुआत में रिलीज हुई तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया का शुरुआती असर भी उसी साल के नतीजों में दिखा। इसके बाद FY 2024-25 में मैडक ने न सिर्फ अपना टॉप लाइन लगभग 3 गुना कर लिया, बल्कि मुनाफा भी लगभग 3 गुना बढ़ाया और इसके बावजूद मार्जिन को उसी 20 से 22% की रेंज में बनाए रखा। फिल्म इंडस्ट्री जैसे अस्थिर और हाई रिस्क बिजनेस में ये संयोजन बहुत दुर्लभ है, क्योंकि आमतौर पर जैसे जैसे स्केल बढ़ता है मार्जिन पतले होते जाते हैं। इस साल के आंकड़ों में तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया की पूरी मोनेटाइजेशन, मुंजिया की ब्रेकआउट सफलता और स्त्री 2 के शुरुआती रन का योगदान शामिल है, और ये सभी मैडक हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स यानी MHCU का हिस्सा है, जो अब सिर्फ एक प्रयोग नहीं बल्कि एक आक्रामक रूप से विस्तार करता हुआ फ्रेंचाइज मॉडल बन चुका है। अगर हम थोड़ा पीछे हटकर FY 2013-14 से FY 2024-25 के 12 सालों के सफर को देखें तो एक साफ पैटर्न नजर आता है। मैडक ने एक छोटे, कभी कभी घाटे में जाने वाले इंडी बैनर से खुद को एक ऐसे मिड साइज स्टूडियो में बदला है जिसके औसत आंकड़े आज बॉलीवुड के कई बड़े कॉरपोरेट बैनरों से टक्कर लेते हैं। इन 12 वर्षों में कंपनी का औसत सालाना राजस्व लगभग 208 करोड़ रुपए और औसत शुद्ध लाभ करीब 44 करोड़ रुपए रहा है, यानी लगभग 21% का ब्लेंडेड नेट मार्जिन। ये कोई 1-2 साल की किस्मत नहीं, बल्कि लंबे समय में बनाई गई प्रणाली का नतीजा है। अगर सिर्फ पिछले 5 वित्तीय वर्षों को देखें तो ये औसत और ऊपर चले जाते हैं। इस अवधि में मैडक का औसत राजस्व लगभग 394 करोड़ रुपए और औसत मुनाफा करीब 78 करोड़ रुपए रहा है, जिसमें नेट मार्जिन लगभग 19.7% बैठता है। रचनात्मक मोर्चे पर इस यात्रा का टर्निंग पॉइंट पहचानना मुश्किल नहीं है। 2010 के दशक के मध्य में बदलापुर और हिंदी मीडियम जैसी फिल्मों ने मैडक को पहली बार एक ऐसे स्टूडियो के रूप में स्थापित किया जो कंटेंट के दम पर हिट दे सकता है। ये फिल्में न सिर्फ व्यावसायिक रूप से सफल रहीं, बल्कि उन्होंने ये भी दिखाया कि मजबूत कहानी और नियंत्रित बजट का मेल लंबे समय तक टिक सकता है। असली ब्रेकआउट FY 18-19 में आया जब स्त्री और लुका चिप्पी ने बैक टू बैक सफलता दर्ज की। इन दोनों फिल्मों ने मैडक की छवि को स्थायी रूप से बदल दिया। FY 2019-20 में यह सिलसिला और मजबूत हुआ। बाला जैसी फिल्म लुका चिप्पी की सफलता के साथ जुड़ी मेड इन चाइना, अर्जुन पटियाला और अन्य टाइटल्स ने लाइनअप को भरपूर रखा। इसी दौर में मैडक का बिजनेस मॉडल पूरी तरह क्रिस्टलाइज हो गया। ये मॉडल था मिड बजट, अभिनेता केंद्रित, आइडिया फर्स्ट फिल्में बनाना जो बड़े शहरों में अच्छा कारोबार कर सकें और फिर सैटेलाइट और OTT प्लेटफॉर्म्स पर भी सहजता से ट्रैवल कर जाएं, बिना टेंटपोल स्तर के भारी खर्च के। कोविड का झटका पूरी इंडस्ट्री के लिए समान रूप से कठिन था और मैडक भी इससे अछूता नहीं रहा। फिर भी मिमी जैसी फिल्म जो 2021 में भारत में OTT पर रिलीज हुई और रूही जैसी थिएट्रिकल रिलीज ने इस बैनर को महामारी के दौर में भी दृश्यता और प्रासंगिकता बनाए रखने में मदद की। FY 21-22 पोस्ट पैंडेमिक दौर का पहला बड़ा रीसेट साबित हुआ। इस साल मैडक ने 26.7% का नेट मार्जिन दर्ज किया, जो इस बात का संकेत था कि कंपनी ने थिएटर और OTT दोनों के लिए भरोसेमंद कहानियों का सप्लायर बनकर अपनी पोजीशनिंग मजबूत कर ली है। इसी अवधि में भेड़िया के साथ हॉरर कॉमेडी की महत्वाकांक्षा को और विस्तार मिला और धीरे धीरे उस आधार की तैयारी हुई जिसे आज मैडक हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स कहा जाता है।
स्त्री, भेड़िया, मुंजिया, स्त्री 2 और थम्मा जैसी फिल्मों ने लोक कथाओं, डर और हास्य को एक साझा सिनेमैटिक दुनिया में पिरो दिया, जहां दर्शक सिर्फ एक फिल्म देखने नहीं जाते बल्कि एक चलती हुई दुनिया से जुड़ते हैं। FY 22-23 कागजों पर अपेक्षाकृत शांत दिख सकता है, लेकिन वास्तव में ये एक क्लासिक इन्वेस्टमेंट ईयर था। फ्रैंचाइज बिल्ड आउट के इस चरण में नए किरदारों, नई दुनियाओं और नए कॉन्सेप्ट्स पर भारी खर्च हुआ, जिनका तत्काल लाभ में बदलना जरूरी नहीं था। लेकिन इस निवेश का फल अगले 2 वर्षों में साफ नजर आया, खासतौर पर तब जब मैडक ने प्राइम वीडियो के साथ 8 फिल्मों का ग्लोबल लाइसेंसिंग डील साइन किया। इस डील ने यह सुनिश्चित किया कि आने वाली हॉरर, कॉमेडी और ड्रामा फिल्मों को थिएट्रिकल रिलीज के बाद एक गारंटीड वर्ल्ड वाइड स्ट्रीमिंग रन मिलेगा, जिससे जोखिम और रिटर्न का संतुलन और मजबूत हो गया। इन 12 वर्षों में सबसे खास बात यह है कि मैडक जब भी सही स्केल पर पहुंचता है, उसके मार्जिन लगातार ऊंचे रहते हैं। कई पुराने और बड़े बैनर ऐसे हैं जिनके लिए सबसे बड़े राजस्व वाले साल ही सबसे कम मुनाफे वाले साबित होते हैं। मैडक ने इस ट्रैप से खुद को दूर रखा है। FY 18-19, FY 2019-20, FY 21-22, FY 23-24 और FY 24-25 में मैडक के नेट मार्जिन मोटे तौर पर 20 से 35% के बीच रहे हैं। इंडस्ट्री के जानकारों के लिए ये आंकड़े अब किसी अपवाद जैसे नहीं लगते, बल्कि एक स्पष्ट ब्लूप्रिंट की तरह दिखाई देते हैं। फ्रैंचाइज आधारित मिड बजट सिनेमा, मजबूत और गहरी OTT पाइपलाइन और सख्त काटत नियंत्रण मिलकर ये साबित करते हैं कि 300-400 करोड़ रुपए के टेंटपोल प्रोजेक्ट्स के बिना भी डबल डिजिट और अक्सर 20% से ज्यादा नेट मार्जिन हासिल किया जा सकता है। जैसे जैसे मैडक हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स का दायरा बढ़ रहा है, असली सवाल ये नहीं रह गया है कि मैडक आगे भी हिट देगा या नहीं, बल्कि ये है कि एक समय का बाहरी खिलाड़ी बिना पारंपरिक बड़े स्टूडियो जैसा व्यवहार किए हिंदी सिनेमा का सबसे लगातार मुनाफा कमाने वाला स्टूडियो बन सकता है। और अब तक के आंकड़े यही इशारा कर रहे हैं।